नमस्कार मित्रों, आप सभी को मैं डॉक्टर विजय देवी सिंह आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी के हालचाल जोरदार होंगे। मैंने कहा था कि आज फिर दोबारा हम प्रयास करेंगे एक और अच्छा और बेहतरीन टॉपिक लाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले जो आज टॉपिक हम चर्चा में लेकर आएंगे, मैं समझता हूं कि शायद ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप एग्ज़ाम जब भी देने जाओगे तो पॉसिबल है नहीं कि आपको यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न ना मिले। तो ये जो टॉपिक है इसमें बेसिक जो बातें हैं ये आपको सबसे पहले जाननी है। जैसे कि होबार्ट गार्डनर का नाम आपका रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर याद रखना है कि भाई ये अमेरिका के रहने वाले हैं। जी हाँ, अब इसमें कुछ बातें जो जाननी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं कि भाई सिद्धांत जो है इन्होंने 1983 में दिया है। तो ये बात भी हमें मालूम है कि 1983 में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है। अब कहते हैं भाई सिद्धांत का जो वर्णन है इनकी अपनी पुस्तक में मिलता है। तो ये आपने आंसर दे दिया है कि भाई सिद्धांत का जो वर्णन है, सिद्धांत का जो विवरण है वो उनकी पुस्तक। और जब आपसे पूछोगे कि भाई इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या रहेगा, तो हमने जवाब दिया भाई ए मल्टीपल इंटेलिजेंस, ए मल्टीपल इंटेलिजेंस, ए फ्रेम्स ऑफ माइंड। ये देखिए भाई इनकी एक पुस्तक हो गई है जिसमें इन्होंने इस पूरी थ्योरी का वर्णन किया है। ए मल्टीपल इंटेलिजेंस, जी हाँ, ए फ्रेम्स ऑफ माइंड इनकी पुस्तक है। कहते हैं साहब इसमें प्रारंभ में बुद्धि की केवल 7 क्षमताओं का जिक्र किया है। केवल 7 क्षमताओं का जिक्र किया है या वर्णन किया है। ये एक और आपका आंसर रहेगा जो आपने मेंशन यहाँ पर कर दिया है। तो प्रारंभ में बुद्धि की केवल कितनी क्षमताओं का वर्णन किया है? केवल 7 जो क्षमताएं हैं हमारी, केवल उनका विवरण मित्रों इन्होंने किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कहते हैं साहब बाद में 1998 व 2000 में इसका विस्तार किया है। ये देखो भाई एक और आपने यहाँ पर बात जोड़ी है जो हमने ध्यान दिया है। अब आपने कहा सर ठीक है ये हमें याद रहेगा, ये भी हमें क्लियर है। अब इसके अलावा यदि थोड़ा सा हम आगे बढ़े और थोड़ा सा आगे बढ़कर आपने आंसर दिया कि सर और कुछ बातें रहेगी, तो भाई देखिएगा इसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने कहा कि भाई बुद्धि की क्षमताएं, अब बुद्धि की कुछ क्षमताएं होती है। कौन कौन सी मित्रों क्षमताएं इन्होंने बताई है? तो भाई देखिए जब बुद्धि की क्षमताओं को लेकर हम बात करेंगे तो सारी क्षमताएं एक एक करके देखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहली जो बुद्धि बताई है उसे आपने नाम दिया है भाषाई बुद्धि। आपने कहा है देखो भाषाई बुद्धि मित्रों, ये पहली बुद्धि आपने बताई है। लिंग्विस्टिक आपने कहा है। ये भाई देखो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है मित्रों। इतना ध्यान रखिएगा भाई ये जो बुद्धि है उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है जो भाषा प्रवीण में दक्ष माने जाते हैं। तो हमने डायरेक्टली एक बात लिखी है क्योंकि हमें बातें बिल्कुल नहीं खींचनी है। हमने कहा कि भाई इस बुद्धि के जो लोग होते हैं, इस बुद्धि के लोग भाषा प्रयोग व संप्रेषण कौशल से
संप्रेषण कौशल से परिपूर्ण व कुशल वाचाल होते हैं। ये आपने यहां पर एक लाइन में कहूंगा कि आपने मेंशन कर दिया है। अब आप कहोगे सर जैसे कि, तो भाई देखो इसमें अब आपका कवि हो गया है भाई, कोई लेखक हो गया है मित्र, कवि हो गया है, कोई लेखक भी मित्रों इसमें रहेगा। तो आप कवि कहोगे वो भी इसी का एग्जाम्पल है, कोई लेखक कहोगे इसी में कहेंगे, कोई आपका राजनेता वगैरह होता है भाई। तो ये वो लोग होते हैं जो भाषाई बुद्धि से परिपूर्ण माने जाते हैं। कोई भाषाविद भी हो सकता है, भाषाविद इसी में आएगा मित्रों। ये हमने कुछ जवाब आपको दिया है, तो पहला जो आंसर है वो हमेशा ध्यान रहेगा भाई, भाषाई बुद्धि इसका एक प्रकार रहेगा। दूसरा जो इसका प्रकार है वो हम देखेंगे भाई, सेकंड हम किसे यहाँ पर रखेंगे। तो जब आपसे सेकंड प्रकार पूछेगा तो हमने यहाँ पर नाम दिया है आपका, और ये रहेगा आपका तार्किक कह दीजिएगा। तार्किक कहा है, या आपने गणितीय बुद्धि कहा है मित्र। अब यहां पर जब आप पूछोगे तो भाई देखो इसको लॉजिकल आपने कहा है, लॉजिकल इंटेलिजेंस रहेगा। ये लॉजिकल इंटेलिजेंस आपने दिया है। तो अब आप पूछोगे सर लॉजिकल जो इंटेलिजेंस है वो कौन सा रहेगा। तो भाई इस प्रकार के वो लोग होते हैं जो तार्किक क्षमताओं से परिपूर्ण माने जाते हैं, जिनमें तर्क करने की क्षमता पाई जाती है, उसको आपने नाम दिया है। जी हाँ, तार्किक बुद्धि आपने कहा है। तो हमारा आंसर रहेगा कि भाई इस प्रकार की बुद्धि के लोग, इस प्रकार की बुद्धि के लोग, ये हमने आंसर दिया है कि इस प्रकार की बुद्धि के लोग तर्क शक्ति व तार्किकता से परिपूर्ण होते हैं। परिपूर्ण होते हैं। उच्च कोटि के मानसिक कार्य करने में, उच्च कोटि के मानसिक कार्य करने में, मानसिक कार्य करने में निपुण होते हैं। ये देखो भाई एक और जवाब यहां पर जुड़ेगा। तो इस प्रकार की बुद्धि के लोग तर्कशक्ति व तार्किकता से परिपूर्ण होते हैं, उच्च कोटि के मानसिक कार्य करने में भी ये निपुण होते हैं। ये हमने इसमें जवाब दिया है। अब आपने कहा भाई इसमें हमें कौन कौन सा रखना है। तो भाई देखो इसमें आप लोग चाहो तो इसमें हमारा पहला जवाब है, देखो भाई कोई दार्शनिक वगैरह हो सकता है, कोई दार्शनिक इसमें हो सकता है, वैज्ञानिक वगैरह भी मित्रों इसमें होता है। और यदि कहोगे तो भाई देखो आपका जो नोबेल पुरस्कार विजेता वगैरह होते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेताओं का जो नाम है वो भी इसमें आ जाता है। कोई देखो भाई गणितज्ञ वगैरह होता है, गणितज्ञ भी आपने लिख दिया है। गणितज्ञ के अलावा हमने इसमें एक और लिखा है, कोई अर्थशास्त्री वगैरह भी हो सकता है। और हमारे जो वैज्ञानिक साथी होते हैं वो भी देखो मित्रों इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये इतने सारे नाम हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है। दार्शनिक हो गया है, वैज्ञानिक हो गया है, नोबेल पुरस्कार विजेता हो गया है, गणितज्ञ हो गया है, अर्थशास्त्री भी हो गया है, और इसके अलावा वैज्ञानिक भी हमने इसमें लिखा है। अगला जो आंसर है, जो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें जोड़ेंगे, नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस जोड़ेंगे, ये आपका थर्ड रहेगा। और इसमें हम लोगों ने सांगीतिक जो बुद्धि है मित्र वो जोड़ा है। इसका मतलब है म्यूजिकल हो गया है,
म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपने जोड़ा है, ये आपने जोड़ा है सांगीतिक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। मित्रों, ये आपका एक नाम जुड़ेगा इसमें। अब हमने कहा भाई सांगीतिक हो गया है और दूसरा जवाब दिया है म्यूजिकल, तो इसमें भी हमने एक नाम लिखा है और वो नाम क्या रहेगा? तो कहते हैं भाई इस बुद्धि का संबंध, इस बुद्धि का संबंध संगीत कहा आपने, लयबद्धता कहा आपने, सुर कहा आपने, ध्वनि कहा आपने, कि समझ एवं रुचि से होता है। मित्रों, रुचि से होता है। अब इसमें देखो कई सारे नाम हम लिख सकते हैं। हमने इसमें गीतकार लिखा है, संगीतकार इसमें लिख दिया है, गीतकार लिख दिया है। गीतकार के अलावा संगीतकार भी मित्रों हमने इसमें लिख दिया है ना? कोई गीतकार हो गया है, संगीतकार हो गया है, ये हमने एक नाम यहाँ पर मेंशन किया है, तो सांगीतिक वाला भी यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में हमने फोर्थ लिखा है, और जब फोर्थ को आप टैग करोगे तो ये हो गया भाई देशिक हो गया है, और देशिक को आप चाहो तो स्थानिकी भी आपने कहा है, स्पैटियल इंटेलिजेंस आपने कहा है, बड़ा आसान सा है भाई। और इसको आपने कहा है कि भाई इस प्रकार की बुद्धि के लोग, इस प्रकार की बुद्धि के लोग, इस प्रकार की बुद्धि के लोग प्रति को संकेतों व प्रतीकात्मक चित्रण करने में दक्ष होते हैं। अब आपने कहा सब जैसे कि, तो भाई देखो इसमें छोटे छोटे नाम हैं हमारे जिनको हम मेंशन कर सकते हैं। आपने कहा सर जैसे कि, तो भाई देखिएगा देशिक में आपका ध्यान है, आपको कोई नाविक वगैरह भी हो सकता है, नाविक है आपका। इसके अलावा देखें तो आप कहो आपका, और उसमें हमने दूसरा भी जवाब लिखा है आपका मानचित्रण करता, मानचित्रण करता भी आता है इसमें, मानचित्र करता, मानचित्रण करता या मानचित्र करता भी मित्रों इसमें नाम आएगा। इसके अलावा हम इसमें बात करते हैं तो भाई आपने कहा सर और कौन होगा, तो कोई कार्टूनिस्ट भी हो सकता है, कोई कार्टूनिस्ट भी इसमें नाम को हम ऐड करते हैं। इसके अलावा भी यदि हम बात करते हैं तो भाई कोई मूर्तिकारक भी इसमें आ सकता है। जी हाँ, मूर्तिकार को भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और मूर्तिकार के अलावा आपको ध्यान है भाई कि हम इसमें मूर्तिकार जो है, अब आपको सर्वेक्षण अधिकारी भी होते हैं भाई, सर्वेक्षण अधिकारी। आपने ध्यान होगा भाई जो नाविक होते हैं हमारे, चाहे वो आपका जो नाविक है मित्र, ये जहाज को चलाने वाला हो तो भी को पता है वो चित्रों के आधार और संकेतों के आधार पर चलता है। मानचित्र करता भी आपको ध्यान है, जो मैप को बनाते हैं, मानचित्रण बनाते हैं, वो भी भाई संकेतों के माध्यम से ही चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं, उनको पहचानते भी है। कार्टून में भी को भी आपने देखा होगा, जो कार्टून बनाते हैं उसके लिए भी चित्रों का बड़ा योगदान रहता है। मूर्तिकार किसी ने आज तक भगवान को नहीं देखा, लेकिन भैया भगवान की मूर्ति बना देता है। आपको पता है
कि सर अपनी कल्पनाओं के आधार पर ये इस तरह के चित्रण करने में बड़े माहिर होते हैं, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब आपने कहा सर और कौन सा रहेगा, तो भाई देखो शारीरिक कहा आपने, और शारीरिक के साथ में हमने गतिक भी लिख दिया है। और शारीरिक और जो गतिक है ये होता है आपका 5वें नंबर पर होता है, शारीरिक और गतिक। तो भाई देखो इसको काइनेस्टिक इंटेलिजेंस आपने कहा है। ये देखो भाई आपका हो गया है। अब इस प्रकार की बुद्धि के वो लोग होते हैं मित्र जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये लोग शारीरिक दक्षताओं में निपुण होते हैं, शारीरिक अंगों के संचालन में, जी हाँ, ये दक्ष और निपुण माने जाते हैं। तो आपने कहा भाई शारीरिक कुशलताओं, शारीरिक कार्यों की कुशलता में दक्ष होते हैं। अब आपने इसका आंसर यहां पर लिखा है कि भाई शारीरिक कार्यों की कुशलता में दक्ष होते हैं, शारीरिक कार्यों को करने में बड़े माहिर होते हैं मित्र, ये हमने आंसर दिया है। तो शारीरिक कार्यों की कुशलता में दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, ये हमने आंसर दिया है शारीरिक, जी हाँ, शारीरिक कार्यों की कुशलताओं में दक्ष होते हैं। अब आपने कहा सर जैसे कि, तो भी देखो इसमें खिलाड़ी इसी में आएंगे मित्रों, कोई नृत्यकार भी यदि आएगा तो देखो भाई नृत्यकार भी इसी में आता है। अब कोई मित्रों आपको ध्यान होगा कोई एथलेटिक्स आएगा या कोई एथलीट आएगा, ये भी इसी में आता है। इवन मैं तो कह रहा हूं कि भाई हमारे जो लड़ाकू विमानों के पायलट होते हैं, यदि उसकी बात करें, कहते लड़ाकू विमानों के चालक जो होंगे मित्रों वो उसी में आते हैं। तो ये लोग वो होते हैं जो शारीरिक क्रियाओं के संचालन में बड़े माहिर होते हैं, उनको आपने नाम दे दिया है शारीरिक गतिक या फिर काइनेस्टिक और इंटेलिजेंस आपने कहा है। अब यहाँ के आगे का जो सफर है ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका कारण है भाई आप खुद देखिएगा, अब जो आएगा वो हमने लिखा है अंतर्वैयक्तिक आपने कहा है मित्रों। अब इसको आपने इंटरपर्सनल कहा है। ये मित्रों आपका एक जवाब है, आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहा है। थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये, कहते हैं साहब इसे व्यक्तिगत अन्य भी कहते हैं। इस बुद्धि के लोग, इस बुद्धि के लोग अन्यों को, अन्यों की मनोदशा, भावों को समझने में निपुण होते हैं। दूसरों को आसानी से, दूसरों को आसानी से अपनी बातों में, अपनी बातों में लपेट लेते हैं। अब आपने कहा सर कोई एग्जाम्पल है क्या भाई, तो भाई देखो इसमें आपका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है मित्र कि भाई इसका जो उदाहरण है वो क्या हो सकता है। तो भाई देखो इसमें जब उदाहरण की बात करोगे तो हमने इसमें कहा ना भाई सामाजिक कार्यकर्ता इसी में आते हैं, आपके सामाजिक कार्यकर्ता हो गया है, समाज सेवी हो गया है,
सेल्समैन आपको पता ही है ना भाई, बड़े खिलाड़ी लोग होते हैं ये, कुछ भी बेच देते हैं, कुछ भी चेप देते हैं। LIC एजेंट भी आपने इसी में रखा है। ये वो लोग हैं जो मरने के फायदे बताकर भी आपको पॉलिसियां बेचकर चले जाते हैं। तो इसको हमने कहा है भाई अंतर्वैयक्तिक कहा है, अंतर्वैयक्तिक कहा है। अगला जो रहेगा 7वें नंबर पर मित्र, ये हमने कहा है, और ये रहेगा आपका अंतर्वैयक्तिक, ये हमने नाम दिया है, और इसको आपने नाम दिया है इंट्रा पर्सनल, आपने इसको नाम दिया है। कहते साहब इस बुद्धि इसे व्यक्तिगत आत्मन भी कहते हैं। इस बुद्धि के लोग स्वयं की मनोदशा, मनोभावों को समझने में निपुण होते हैं। इसको मित्रों जल्दी से आप एक बार देखें, समझें और बताएं कि क्लियर है या नहीं है। तो भाई इसमें हमने कहा कि फिर इसमें कौन कौन आ जाएगा। तो भाई देखो इसमें हमने जो नाम दिया है वो कोई दार्शनिक भाई देखो इस कैटेगरी में आ सकता है। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ये इसी कैटेगरी में आता है। कोई प्रबंधक वगैरह होता है मित्र, ये इसी कैटेगरी में आता है। तो ये लोग वो होते हैं जो भाई खुद को अच्छे से समझते हैं। ज्ञानी व्यक्ति होता है भाई एक, वो व्यक्ति भी खुद को समझ जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि कोई ज्ञानी व्यक्ति होता है, ये खुद को जानता है। अगला जो इसमें आंसर रहेगा कि भाई अगली जो बुद्धि है हमारी वो कौन सी रहेगी। तो अगली बुद्धि में आपका 8वां जो प्रकार है ये आपने जोड़ा है, जिसको आपने प्रकृतिवादी बुद्धि कहा है। अब प्रकृति बुद्धि में आपने कहा है, ध्यान रखना है ये, और इसमें एक लाइन हमने जोड़ी है कि भाई इस प्रकार के इसे 1998 में जोड़ा है, और इसमें हमने केवल इतना जोड़ा है कि भाई इस बुद्धि के लोग प्रकृति एवं उसके तत्वों को समझने में दक्ष होते हैं। इस बुद्धि के लोग प्रकृति एवं उसके तत्वों को समझने में दक्ष होते हैं। अब आपने कहा जैसे, तो भाई देखो इसमें किसान भी आता है भाई, इसमें कृषि वैज्ञानिक भी या कृषि वनस्पति वैज्ञानिक भी मित्रों इसमें नाम आएगा। और किसान आपने कह दिया है, किसान के अलावा आपने इसमें कृषि वैज्ञानिक कह दिया है। इसमें भूगोल वेत्ता भूगर्भ वैज्ञानिक आ गया है। ये मित्रों भूगर्भ वैज्ञानिक इसी में आएगा।
और अब जो लास्ट जो नाम रहेगा वो भी आपको देखना है कि भाई अगला जो नाम है वो हम कौन सा रखें यहाँ पर। तो एक जो नाम है मित्र जो हम यहाँ पर जोड़ने वाले हैं ये रहेगा आपका अस्तित्ववादी। और अस्तित्ववादी जो बुद्धि है मित्र ये हो गया भाई आपका 9 नंबर की बुद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये वो लोग होते हैं भाई जिनमें कमाल की इंटेलिजेंसी होती है। ये क्या है कि साहब ये जो जीवन के रहस्य है उनको समझने में दक्ष होते हैं। तो हमने इतना ही कहा है कि भाई इस बुद्धि के लोग एक तरफ हमने लिख दिया है जीवनगत लिखा है। तो इस बुद्धि के लोग जीवनगत, और जीवनगत के साथ में हमने दूसरा भी आंसर लिखा है। इस बुद्धि के लोग जीवनगत सांसारिक रहस्यों को जानने व समझने में रुचि व योग्यता रखते हैं। अब देखो भाई जैसे आपने कहा है जीवन मरण के रहस्य, जीवन मरण के रहस्य। अब इसमें तो देखो भाई कुछ कुल मिलाकर यदि बात करें हम लोग तो जो दार्शनिक वगैरह जो लोग होते हैं, दार्शनिक लिखा है हमने, दार्शनिक प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग ये वो होते हैं जो इस प्रकार की क्रियाओं में दक्ष माने जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपकी 9 प्रकार इसके हुए हैं इस वाले सिद्धांत में। अब देखो भाई कुछ बातें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें होती है। अब आपने कहा सर जैसे कि, तो भाई देखो एक तो ये है कि यदि हम बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे दें तो इसमें से अधिकांश जो बौद्धिक क्षमताएं हैं उनका विकास एक बच्चे में संभव है। तो आपने कहा कि साहब उपयुक्त या प्रभावी वातावरणीय दशाएं उपलब्ध कराकर, दशाएं उपलब्ध कराकर बालक में एकाधिक क्षमताएं विकसित की जा सकती है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब है भाई ऐसा नहीं है कि एक बच्चे में हम केवल एक ही बुद्धि का विकास कर सकते हैं, ये बात ठीक नहीं है। कहता है साहब दूसरा ये है कि साहब यह बुद्धि पाठ्यचर्या आपने लिखा है, पाठ्यचर्या लिखा है, पाठ्यचर्या में हमने दूसरा लिखा है पाठ्यक्रम शिक्षण योजना के निर्माण में सहायक है। ये और राम का आंसर है, यह बुद्धि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम शिक्षण योजना के निर्माण में सहायक है मित्र। ये हमने आंसर दिया है। तो कुल मिलाकर भाई ये तो इसके एडवांटेज रहेंगे। अब इसमें केवल एक आलोचना है भाई, आपको ध्यान रखना है, एक आलोचना आपको ध्यान रखनी है इसकी। कहते हैं साहब एक तो ये एक बुद्धि न होकर, यह एक बुद्धि का प्रकार न होकर संज्ञानात्मक क्षमताओं का समूह मात्र है। संज्ञानात्मक क्षमताओं का समूह है।
संज्ञानात्मक क्षमताओं का समूह है। ये आपका एक प्रकार है जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये एक बुद्धि का प्रकार न होकर संज्ञानात्मक, जी हाँ, क्षमताओं का समूह है। और दूसरा रहेगा मित्रों कि भाई इनका सटीक मापन संभव नहीं है। ये देखो भाई, आपने एक थ्योरी देखी है, एक थ्योरी इसका पढ़ी है, वो आपको ध्यान में रखना है। और उसे आपने क्या नाम दिया था भाई? संज्ञानात्मक नहीं जी, इसको नाम दिया है आपने होवार्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। उम्मीद है इसको आपको समझने में आसानी हुई होगी, मजा आया होगा आपको। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये थ्योरी जो थी कैसी लगी आपको, कितना मजा आया आपको। और ऐसे ही थ्योरीज को लेकर मैं आता रहूंगा, लेकिन कमेंट आपको जरूर करने हैं। जिस दिन आपके कमेंट कम हो गए, मैं वादा करता हूँ भाई मैं क्लास नहीं लूंगा आपकी, क्योंकि मेहनत लगता है, लेकिन उसके बदले में जब आपका फीडबैक आता है, आपका सजेशंस जब आते हैं तो मज़ा आता है। तो उम्मीद करूंगा कंजूसी नहीं करोगे और जोरदार कमेंट्स करोगे और बताओगे क्लास कैसी लगी और आगामी कौन सी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप क्लास देखना चाहोगे। ये कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, वो भी विदाउट किसी स्ट्रेस के साथ में। तो वक्त इजाजत लेने का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।